तो अब कुछ आपकी सेहत के बारे में बात कर लेते हैं और रमज़ान से रिलेटेड डेफिनेटली हम कोशिश करते हैं कि उसको लिंक भी किया जाए। जिगर के बारे में हमने आज बात करनी है जी। आपका जो लिवर है, जिगर है, बड़ा अहम हिस्सा है हमारे जिस्म का, और दूसरा बड़ा और निज़ाम में ये कहना चाहिए कि अहम किरदार अदा करने वाला उज़्व है। इंसानी जिस्म के उन हिस्सों में से एक है जिनको आमतौर पर उस वक्त तक हम संजीदा नहीं लेते जब तक खुदा न खास्ता किसी बड़े मसले का बाइस नहीं बन जाते या ज़्यादा इस हद तक ख़राब नहीं हो जाते कि वो उनके जो बेहतरी है वो मुमकिन नहीं रहती। जो भी चीज़ हम खाते हैं, चाहे ग़िज़ा हो, दवा हो, हमारे जिगर से गुजरती है जी। इसका हमारे जिगर से ताल्लुक़ है और अगर इसका ख्याल नहीं रखा जाएगा तो सब कुछ ख़राब होने का ख़तरा है। और सबसे नाजुक मामला ये, और इसी पर हमने आज बात भी, और इस पर बात भी करेंगे। दूसरे जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं या बॉडी फंक्शन है, वो इससे इम्पैक्ट आ सकता है उनका, और उसके हवाले से भी बात करेंगे। हमें किस तरह से इसकी जो सेहत है इसका ख्याल रखना है, कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो लिवर रिलेटेड हैं, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर साहिर चावला हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिर। ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रमज़ान से रिलेटेड है। कुछ हम थोड़ा सा अगर जिगर की वर्किंग के हवाले से कि किस तरह से हमारे बॉडी फंक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके हवाले से आप एलेबोरेट कर सकें, फिर हम इनके इशूज़ और इनके जो इलाज है उसकी जानिब पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू एलैबोरेट बिकॉज हमारे पास लोग तभी आते हैं जबकि खुदा ना खास्ता अल्ट्रासाउंड में या एलएफटीज में लिवर जो है उसके फंक्शंस जो है बहुत ज़्यादा डीअरेंज्ड होते हैं। लिवर आपके खाने को और आपकी बॉडी में मौजूद सारे न्यूट्रिएंट्स को स्टोर भी करता है, उसको मेटाबोलाइज भी करता है, यानी डाइजेशन के प्रोसेस में भी हेल्प करता है, और ये भी डिसाइड करता है कि खाने का कौन सा हिस्सा जो है वो अंदर रहेगा, कौन सा बाहर जाएगा, कौन सा किस तरह प्रोसेस होगा, कौन सा किस ऑर्गन में जाएगा। और आपका प्राइम डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन है। वी आर ऑलवेज एक्सपोज टू थ्रेट्स। हमारी बॉडी को इंटरनल थ्रेट्स भी हैं, एक्सटर्नल थ्रेट्स भी हैं। हमारे इम्यून सिस्टम में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप बाहर से जितने टॉक्सिन्स इंजेस्ट करते हैं सबको आपके लिवर ने डिटॉक्सिफाई करना है। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक हब है ये, आपकी प्रोटीन्स लिवर में सिंथेसाइज होती हैं। इसके अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल और आपकी जो डिफरेंट मेटाबॉलाइट्स है वो सारे आपके पास लिवर से ट्रांसपोर्ट होते हैं। इवन कि आप सारे जो इम्यून फैक्टर्स हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, वो आपके लिवर में सिंथेसाइज होते हैं। जो आपके आरबीसीज हैं उनका भी सिंथेसिस स्टेप लिवर में होते हैं, उनके डिग्रेडेशन स्टेप्स भी लिवर में होते हैं। तो अगर आपका जो आरबीसी से मुराद रेड ब्लड सेल्स, अगर आपका डीअरेंज्ड होगा तो डेफिनेटली बॉडी का हर फंक्शन डीअरेंज होगा। एंड लिवर इज अ वेरी रोबस्ट ऑर्गन, मतलब इसमें एबिलिटी होती है अपने आप को रिपेयर करने की, और जबरदस्त किस्म की एबिलिटी होती है। इसलिए गुड न्यूज ये है कि अगर आप जल्दी डायग्नोज कर लेते हैं कि आपका लिवर डैमेज हो रहा है, हेपेटोसाइट्स या मेम्ब्रेन यानी लिवर सेल्स डैमेज हो रहे हैं, तो आप उसको खाली फूड से, खाली फूड से आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, आई हैव डन दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। ये होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा, एक तो इश्यूज थोड़े से हमें ये बताइए कि मसाइल को आसान अल्फाज में ज़रा बताइएगा, क्योंकि जो मेडिकल टर्म्स हैं वो ना मुझे समझ आती हैं ना हमारे देखने वालों को। तो मैं चाहूँगा कि ज़रा आसान अल्फाज में हमें पता चले। एक तो मसाइल किस किस्म के होते हैं, उनकी निशानियाँ क्या होती हैं कि लिवर इज नॉट फंक्शनिंग, सिम्टम्स क्या होते हैं? यस डॉक्टर साहब। अच्छा, लिवर की डिजीजेस तो हमारे पास बहुत ज्यादा हैं। जिस चीज पर मैं बात करना चाह रही हूँ ना, यहाँ हमें बात करनी चाहिए, दैट इज फैटी लिवर। अक्सर हमारे पास लोग कहते हैं कि मुझे फैटी लिवर हो गया, ग्रेड 1 का हो गया, ग्रेड 2 यानी ग्रेड 3 यानी इंटेंसिटी कम है, इंटेंसिटी ज्यादा है या उससे ज्यादा है। अगर आपकी जो लिवर है उसकी मेम्ब्रेन की हद तक डैमेज है तो आपकी डिफरेंट, यानी जो झिल्ली है उसकी हद तक डैमेज है तो डिफरेंट तरह के एंजाइम्स ब्लड में रेज होंगे। अगर झिल्ली से ज्यादा डैमेज जो है वो सेल्स के अंदर आ गया है, सेल्स के अंदर वाले यानी जिन जुस से लिवर बना हुआ है, तो आपके डिफरेंट तरह के एंजाइम्स रेज होंगे। जिस तरह हमारे पास लिवर बॉडी के सारे बॉडी में आने वाले जहरीले मादों की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, उसी तरह हमारे पास खुराक भी है जो कि इसकी डिटॉक्सिफिकेशन कर देती है। हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से लिवर में यूजुअली फैट एकोमोडेट होना शुरू हो जाती है, एक्यूमुलेट, इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। लिवर के सेल्स को रिप्लेस करके चर्बी आना शुरू हो जाती है, और जब वो चर्बी, ये सबसे कॉमन लिवर इशू है जिस पर हम बात करें, जब वो चर्बी जो है वो लिवर के सेल से बाहर जाके ऑर्गन से, उससे भी बाहर स्पिल आउट होना, बाहर गिरना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को आप फैटी लिवर कहते हैं। इसके 3 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, 2 या 3, यानी जिसकी इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा होगा। जो आपके पास ग्रेड 3 फैटी लिवर होता है वो ज्यादा बुरा इसलिए होता है क्योंकि वो लिवर फिर अपनी चर्बी को स्पिल आउट करके दूसरे ऑर्गन्स के बाहर भी चर्बी जो है डिपॉजिट करना शुरू डॉक्टर साहर, क्या सिम्टम्स क्या हैं कि नाउ वी आर गेटिंग अ फैटी लिवर, या हमारा लिवर जो है फंक्शनिंग उसकी खराब हो रही है? पेट बड़ा होना शुरू हो जाता है, डेफिनेटली इसका बहुत बड़ा सिम्टम है। आपके पास लिवर खराब होने का फटीग,
इरिटेबिलिटी, क्रॉनिक फिटीग आपके पास, आपके बॉडी के एनर्जी लेवल्स कम होना शुरू हो जाते हैं, अगर फीवर बहुत ज्यादा रहना शुरू हो गया, अगर आपका जो लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोडक्ट है, यानी लिवर ने जो डिग्रेड करना था अंदर बाइल, अगर वो ठीक तरह से खारिज नहीं हो रहा है, एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, रंग पीला होना शुरू हो जाएगा, जो जॉन्डिस जैसे सिम्टम्स भी होती है, आंखें आपकी पीली होना शुरू हो जाएंगी। इन मेनी केसेस बॉडी पर इचिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम से भी एसोसिएटेड होता है, इन्फेक्शंस आप ज्यादा कैच करते तो हैं अच्छा क्योंकि डॉक्टर आपके साहब, ये सिम्टम्स तो आपने बताया, ऑब्वियसली डाइट का इंपॉर्टेंट रोल है, और चूंकि आपने खुद भी कहा कि हम बहुत सारी चीज़ों को डाइट से क्योर कर सकते हैं, कौन सी ऐसी डाइट हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा होनी चाहिए जो हमारे लिवर की जितनी तमाम तर डिजीज़ हैं उनसे प्रिवेंशन में हमारे लिए हेल्पफुल हो सके? खुराक में दो चीजें होनी चाहिए जो कि बहुत जरूरी है फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए, कोलीन और मिथ्योनिन। आपके पास कोलीन अंडे की जर्दी में होता है, इसलिए अगर आपको फैटी लिवर है तो डोंट बाय दिस कॉन्सेप्ट कि मैंने अंडे की जर्दी छोड़ देनी है, नहीं, वो बल्कि ट्रीट करता है आपको। आपके पास जो ग्रास फेड डेयरी होती है, जो दूध दही होता है जो ग्रास फेड होता है, ग्रेन फेड नहीं, उसमें आपके पास कोलीन होता है। जितने भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स हैं, गोभी, लेट्स, पालक, ब्रोकली, इन सब में आपके पास कोलीन होता है। और जितने भी क्रूसीफेरस वेजिटेबल है, आपके पास कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, इनमें जबरदस्त ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, ग्लूकोसाइनोलेट्स, जो आपके लिवर को डैमेज को रिवर्स करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपके पास प्ले करते हैं। आपके पास जो ग्रीन टी होती है, इट इज लोडेड विद कैटोजेंस, आपके लिवर के डैमेज को प्रिवेंट करती है। जो ऑलिव ऑयल है, जैतून का तेल, ये भी आपके लिवर के डैमेज को प्रिवेंट करता है। जो अखरोट है, अखरोट कमाल चीज है, अखरोट में आपके पास ग्लूटाथायोन मौजूद होते हैं। ग्लूटाथायोन सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है बॉडी का। अगर आपको लिवर इशू है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट है, इसको छोड़ दें कि हमने गोश्त नहीं खाना है। गोश्त में आपके पास मौजूद होता है मिथ्योनिन, और मिथ्योनिन जिस्म में जाके सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट बनाता है, जो कि लिवर के फंक्शन को रिस्टोर करने में हेल्प करता है, ग्लूटाथायोन को रिस्टोर करने में हेल्प करता है। और इसके साथ साथ आपके पास जो कड़वी सब्जियां, जो आपके पास करेला है, वो जबरदस्त किस्म का फैटी लिवर को रिवर्स करने में आपके पास हेल्प करता है। जो लोग मशरूम्स के कॉन्सेप्ट से अवेलेबल हैं, मशरूम इज लोडेड विद ग्लूटाथायोन, चाहे आप व्हाइट मशरूम्स खाएं, चाहे आप ब्लैक मशरूम्स खाएं। इफ यू कैन अफोर्ड एन एवोकाडो, आई नो इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन अगर आप पूरे हफ्ते में एक एवोकाडो भी खाते हैं तो ये आपके फैटी लिवर को रिवर्स करने में कमाल रोल प्ले करता है। ग्रेप फ्रूट जूस का आप इस्तेमाल जरूर करें, नारिंजानिन होता है, फैटी लिवर को रिवर्स करता है। और कुछ नहीं तो नींबू पानी रोज पिएं। नींबू पानी आप को रिवर्स ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली हमारे पास विल्लत होती है, लेकिन आप इस कम टाइम में भी बहुत अच्छा समझा देती हैं हमारे देखने वालों को कि हम जिगर की गर्मी के हवाले से, इससे रिलेटेड इश्यूज़ के हवाले से, स्पेसिफिकली फैटी लिवर के हवाले से बात कर रहे थे। और डॉक्टर साहब ने बहुत एलेबोरेट किया कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी डाइट का हिस्सा होनी चाहिए। अगर आपके लिवर की हेल्थ अच्छी है तो आपकी जो बाकी का बॉडी फंक्शंस है वो भी बहुत बेहतर हो सकते हैं।